स्वार्थ और अभिमान, ये दो चीज से स्वभाव बिगड़ता है। स्वार्थ, मेरा भला कैसे हो, मुझे कैसे मिले, मैं, स्वार्थ। और अभिमान, अहंकार, इन दो चीजों से आदमी का स्वभाव बिगड़ता है। अतः साधक को इनका त्याग कर देना चाहिए, स्वार्थ और अभिमान। स्वार्थ का उल्टा क्या बैठेगा? सबके हित के लिए जीना। स्वार्थ को छोड़ दो, सबके हित के लिए जीना शुरू कर दो। अभिमान को छोड़ दो, भगवान से प्रेम बढ़ाओ, सबसे प्रेम बढ़ाओ, सबसे प्रेम करो। अभिमान का उल्टा है सबसे प्रेम करो। प्रेम का भाव रखो, करोगे कैसे? भाव रखो, सबके लिए कुछ करने का भाव रखो, प्रेम बढ़ाओ सबके प्रति, एक अच्छा जीवन बनाओ। अब साधक की एक बात बताई कि साधक भजन, ध्यान, नाम जप तो करता है, लेकिन उसमें प्रत्यक्ष लाभ अगर नहीं दिखे उसे तो स्वभाव खराब कर लेता है। कैसे? क्रोध बहुत करता है। मैंने भी देखा है, जब मैं जाया करता था ये ऋषिकेश, हरिद्वार वगैरह, वृंदावन, तो आश्रमों में जाता था, लोगों से मिलता था, संतों से मिलता था, तो मैं देखता था कुछ तो बहुत सॉफ्ट होते थे, नम्र होते थे, अच्छे स्वभाव के होते थे, और कुछ बहुत तेज स्वभाव के होते थे, क्रोधी होते थे। तो जिनको कोई फल नहीं मिलता अपने किए का, चाहते हैं अंदर में कुछ, और नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और जो चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, तो खराब हो जाता है उनका स्वभाव। तो साधक को अपने स्वभाव को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए कि मैं इसलिए थोड़ी आया था सत्संग में या भगवान की तरफ कि मुझे कुछ प्राप्ति होगी, कुछ लाभ होगा, कुछ फायदा होगा। अरे मैं तो आया था भगवान के लिए, भगवान मिलेंगे। अब भगवान खुश होके कुछ भी दे दें, और अगर मन में कोई कामना आए तो भगवान से कह दो, भगवान जी मुझे तो ये चीज़ की इच्छा हो रही है, मैं किससे कहूँ, आप ही तो मेरे हो, और दुनिया में और है कौन मेरा जो इस चीज़ को मुझे दे दे, प्राप्त करा दे। किसी में दम नहीं है, करा ही नहीं सकता कोई। हम किसी से कहें 20 लाख रुपया दे दो, कितने बैठे हैं 20 लाख रुपया दे दो मुझे चाहिए, कौन दे रहा है बताओ? अरे एक भी नहीं है। अरे ऐसे मुंह बना के बैठ गए, मत दो। अरे मेरे पास तो भगवान है, आपसे क्या मांगूंगा मैं? कहने का क्या भाव है कि साधक को जो भी जरूरत होती है वो भगवान से मांगता है, किसी से नहीं मांगता। उसे मालूम है कि दुनिया में किसी के पास कुछ है ही नहीं, देगा कहाँ से। अच्छा, फिर कुछ न मिले, कोई बात हो, कोई तकलीफ आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई बात हो जाए, तो स्वभाव मत बिगाड़ना अपना। कोई बीमारी आती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई तकलीफ आती है तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई कमी परेशानी आ जाती है तो हम गुस्सा करने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। बोला ऐसे मत करो, स्वभाव मत बिगाड़ो। फिर एक साधक को ये भी होता है, हम तो भजन करते हैं, दूसरों से कैसे भी बोले। नहीं, ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं चलेगा। कर्म तो बनेंगे। अगर बुरी तरह बोलोगे तो तुम चाहे कितना ही भजन करते हो, कर्म तो तुम्हारे बनेंगे, छूटोगे नहीं। तो कोशिश करें, हम लोगों में जिनकी भी आदत है थोड़ा बुरा बोल जाते हैं, कड़वा बोल जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, तो इस आदत को हमें बदलना है। ठीक है ना? आप बताओ, तैयार हो? हाँ, हम सब तैयार हैं। जो भी हमारे स्वभाव में खराबियां हैं उनको हम बदलने के लिए तैयार हैं। संकल्प करना पड़ता है ना, संकल्प करते हैं तो भगवान हेल्प करते हैं हमारी। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। कृपा करे जी आपनी तो गुरु का शब्द कमाए। अपनी कृपा बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मन में जो भी खराबियां हैं, अंदर में जो भी खराबियां हैं, उनको हम परिवर्तित करेंगे, बदलेंगे। ज्ञान बढ़ाया व्यवहार, तो वो राजा और ज्ञानी पुरुष की कहानी आपने सुनी है, पहले सुनाई थी, नाटक भी आपने देखा था। तो उससे क्लियर होता है कि लोग व्यवहार को ज़्यादा पसंद करते हैं। ज्ञान तो जो भी है ठीक है, ज्ञान तो होता ही बढ़िया है, लेकिन लोग व्यवहार देखते हैं। किसी भी संत के पास आप जाएंगे, कितना ही बढ़िया उन्होंने ज्ञान बोल दिया,
लेकिन थोड़ी देर बाद बैठ के ही वो एक तरफ बैठ के बीड़ी पीने लगे, तो आप उठ के चल पड़ोगे वहाँ से। या गुस्सा करने लगे किसी से तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पैसे मांगने लगेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। व्यवहार बहुत देखोगे आप उनका। खाना उन्होंने खिलाया तो 200 रुपये की थाली, और थाली में क्या दिया, बहुत ही बेकार सी दाल और बेकार सी सब्जी और 2 रोटी। आप तुरंत चिढ़ जाओगे, तुरंत आपको खराब लगेगा। तो इतना सत्संग सुन के आप वो 2 रोटी और सब्जी और दाल पे चिढ़ गए। तो हम सबको व्यवहार बहुत पसंद होता है। आप बताइए अपनी तरफ देख के, आपको व्यवहार पसंद है ना? ज्ञान किसी को कितना ही ज़्यादा होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आप व्यवहार देखते हैं। सबका ऐसे ही होता है। मैंने आपको हंसाया, मैंने आपको खुशी दी तो आप खुश होकर जाओगे, और मैंने आपको ज्ञान सुनाया और डांटा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल। बताओ, ऐसे ही होता है। अब हमारा व्यवहार कैसा है? दूसरे का तो हम झट देख लेते हैं, अपना व्यवहार हमारा कैसा है, ध्यान देना चाहिए। जिसका स्वभाव सुधर जाएगा उसके लिए दुनिया सुधर जाएगी। ऐसे कहावत है, जग कैसा जग मूसा। अगर हमारा व्यवहार सुधर जाता है तो दुनिया सुधर जाती है। मीठा बोलने वाले से सब मीठा ही बोलते, कड़वा बोलने वाले से सब कड़वा ही बोलते। सामने नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे उसकी बुराई करते। जिसका स्वभाव दूसरों को सुख देने का होगा वो दूसरों को सुख देगा और स्वयं भी सुख पाएगा, और जिसका स्वभाव दूसरों को दुख देने का होगा वो दूसरों को भी दुख देगा और स्वयं भी दुख पाएगा। अब हमको क्या चाहिए? सुख। तो हम दूसरों को सुख दें। बन पड़े तो सुख दो, किसी को दुख मत दो। अगर सुख नहीं दे सकते तो दुख मत दो किसी को। अपने स्वभाव का सुधार तो मनुष्य को स्वयं ही करना होता है, दूसरा तो केवल उपाय बता सकता है। अब गुरु क्या करते हैं? हमको सत्संग में उपाय ही तो बताते हैं सारे। कितनी सारी बातें बताते हैं गुरु हमको, जिससे हमें लाभ होता है बातों से। लेकिन मेहनत तो हम ही को करनी पड़ती है। माँ रोटी बना सकती है, सब्जी दाल सब बना सकती है, परोस के थाली दे सकती है, गस्सा मुंह में डाल सकती है, उसके बाद चबाना तो उसी को पड़ेगा, बच्चे को सटकना तो उसी को पड़ेगा, उसी का पेट हजम करेगा, उसी की आंतें रस चूसेंगी, उसी के पेट साफ वही अपना ही सिस्टम करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपने स्वभाव का सुधार तो हमको स्वयं ही करना होगा। नहीं हमारी तो आदत है, ऐसे कह के आप छूट नहीं जाओगे, भगवान की नज़रों में बच नहीं जाओगे। कर्म तो बनेगा, कर्म का फल भोगना पड़ेगा। फिर हम कहते हैं मुझे दुख क्यों मिल रहा है? तो स्वभाव सुधारने की बहुत आवश्यकता है। स्वभाव सुधारने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। मन के हिसाब से नहीं चल सकते, मन क्या कह रहा है उसके हिसाब से नहीं चल सकते, सावधान रहना पड़ता है। मन तो कहता है गुस्सा कर दे, मन क्या करता है, एक वो लाता है एकदम चुंग सी, जैसे सामने वाले ने कुछ बोला तो मन में एकदम ऐसे उछाल मारता है। आप देखना, कभी ऑब्जर्व करना अपने को, मन उछाल से मारेगा और आप एकदम गुस्सा कर दोगे और आप सोचते रह जाओगे, हैं मुझे तो गुस्सा करना नहीं था, ये क्या हुआ? कभी देखा है अपने को ऐसे? तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। मन के हिसाब से नहीं चल सकते, न्याय के हिसाब से चलना पड़ता है, अर्थात जो सही है वो करना पड़ता है और जो गलत है उसको छोड़ना पड़ता है। साधक को संसार में सेवा करने के लिए भेजा गया है। भगवान उसके द्वारा अपना कार्य कराते हैं। उसे सुख आराम मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसे तो वापस भगवान के पास जाना है, जन्म मरण के चक्कर में नहीं। सच्चे हृदय से भगवान की सेवा में लगे हुए साधक के द्वारा प्राणी मात्र की सेवा होती है, सारे संसार की सेवा होती है। तो हमारा जन्म, हम जो साधक लोग हैं, हम जो सत्संग में लगे हैं, हमारा जन्म जो हुआ है ये सेवा के लिए हुआ है। जितना बन पड़े, मैं नहीं कह रहा कि आप अपना सारा पैसा लुटा दो, पैसा मत लगाओ, भले पैसे को मत लाओ बीच में। शरीर मिला है, मन मिला है, इससे तो हम सेवा, तन मन धन 3 बातें कहते हैं ना,
तो तन से मन से तो सेवा करें। जिस घर में रह रहे हैं उसमें सेवा करके रहें, कोई मिल जाए तो सेवा कर दो, कोई ज़रूरतमंद हो तो जो संभव हो, ज़्यादा मत करना। कोई आ जाएगा उधार मांगने, उधार तो ले जाएगा, लौटाने कभी नहीं आएगा। अब तो यही चल गया है, उधार ले लो लौटाओ मत, है ही ना, है ही ना, जब आप जाओ मांगने है ही ना। तो सोच समझ के काम करना चाहिए। सेवा का मतलब ये नहीं होता उधार दे दो किसी को, ये सेवा नहीं है। ये क्यों दिया है आपने, अपने से पूछो। आपका कोई काम होगा, आपके मन में कुछ चालाकी होगी, कुछ होगा, तभी तो दे दिया उधार। कहते हैं उधार प्रेम की कैंची है, काहे को देते हो, दिया क्यों? बिना पूछे दे देंगे, फिर कहेंगे वो उधार ले गया, अब आप कैसे करें हम। अब क्या पूछ रहे हो, जब देते वक्त क्यों नहीं पूछा? तो गुरु हमेशा मना करते हैं, कभी उधार मत देना किसी को। अब आप सोचोगे तो क्या ले सकते हैं उधार, तो लोगे तो फंसोगे, ये आप देख लो, लोगे तो फंसोगे। उधार लेना भी मत, उधार देना भी मत, जितना है उसमें काम चलाओ। पहले के लोग खुश रहते थे। अभी हम एक पहाड़ पे गए, बिल्कुल सुनसान एरिया था, गांव था एक, तो उसमें लोग बड़े खुश। फ़ोन नहीं था किसी के पास, वहाँ आता ही नहीं था इंटरनेट, एक उसमें था पहाड़ी के बीच में, तो वहाँ कोई सिग्नल नहीं थे। तो होटल वाले ने तो वाईफाई लगा रखा था, तो हमारा काम चल गया। बाकी गांव वालों के पास कोई सिग्नल, फ़ोन ही नहीं था, बड़े खुश रहते थे। हम निकल गए गांव में, राधे राधे माता जी, राधे राधे, जिसको करें राधे राधे। अब हालांकि पहाड़ी एरिया था, पर राधे राधे सब करते हैं, वो जानते हैं, राधे 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 राधे, आओ आओ बैठो चाय पियो, आओ मटर खाओ, हमारे खेत की मटर बहुत हो रही थी इस समय, मटर खाओ, इतनी मीठी मटर, मटर खाओ हमारे खेत की, पानी पियो, आओ बैठो पानी। अच्छा पानी वहाँ स्रोत का पानी, पहाड़ का पानी स्रोत का, इतना बढ़िया पानी होता था, ठंडा और बड़ा टेस्टी। ऐसा पानी तो यहाँ सुनने को ना मिले, देखने को तब मिलेगा, पीने को तो मिलता ही नहीं है। यहाँ के नल का पानी पियो तो एकदम खराब हो मन खराब हो जाता है। उस पानी को अगर आप पी लोगे, उसके बाद यहाँ का पानी पीने, मतलब यहाँ का मतलब ये जो शहरों का पानी होता है, ये बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, इतना प्योर वाटर होता है। खैर बात कहीं और निकल गई। कहने का भाव ये था कि खुश रहना ज़्यादा बड़ी बात है, किसी का आधार लेना, अपने स्वभाव को बिगाड़ना, साधना न करना, दूसरों की तरफ देखना, ये सब दुख के देने वाले हैं। भगवान का नाम लो, खुश रहो, जितना भगवान ने दिया है प्रसन्न रहो, प्रेम के भाव से रहो, सबका भला सोचो, किसी की बुराई मत करो। कुछ अच्छी बातें हैं जीवन में अगर हमारे होती हैं, बड़े हम प्रसन्न रहते, ठीक है ना। गुरु भगवान की प्रेम की अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी, राधे राधे भगवान जी।